हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आज की एनर्जी। आज की एनर्जी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है। आज वो किस इमोशंस में होंगे, क्या थॉट्स रहेंगे आपके पर्सन के आपको लेकर। चलिए देखते हैं। और ये रीडिंग जो है बहुत से लोगों के लिए मैं कर रही हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इट मे रेजोनेट और मे नॉट। अगर आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी तो आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करेगी, और नहीं होगी तो नहीं हो पाएगी। एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना ज़रूरी है, तभी जाकर आपकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन हो पाएगी। और अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए अपने नाम के साथ। अगर नाम नहीं लिख सकते हो तो फर्स्ट इनिशियल ड्रॉप करो। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी भी बैलेंस रहे। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके और मेरे बीच में कोई कर्म बंधन ना बंधा रहे। और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देखिए। कोई भी थॉट्स को इस समय क्रिएट मत कीजिएगा। एक न्यूट्रल एनर्जी में रहिए। आपके पर्सन के रियल इमोशंस, रियल थॉट्स को हम इस रीडिंग में निकालने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, वो इंसान, वो व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर क्या थॉट्स रख रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर, फीलिंग्स आपको लेकर, थॉट्स। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है? सी, न्यू बिगिनिंग्स, ट्रू लव, मेक अ चॉइस, वन साइडेड लव, केमिस्ट्री, fear of coming together, addiction, sorry, attraction. This is not addiction, attraction, twin flame stage, karmic partner, and conflicts. ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ट्विन फ्लेम इज नियर, ट्विन फ्लेम इज नियर, ट्विन फ्लेम आपके आसपास ही है। आप में से किसी के ट्विन पार्टनर इस वक्त आपके साथ मैरिज, आपके साथ स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलो। अब इन कार्ड्स में साइन वगैरह तो नहीं आते हैं, साइन एंड ऑल मैं आपको टैरोट से बताऊंगी। टैरोट से हमें मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो पहला कार्ड हमें न्यू बिगिनिंग का मिला है। आपके पार्टनर की एनर्जी में है न्यू बिगिनिंग। लेट्स सी आपके पर्सन किस चीज़ में न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ करियर में और उनकी न्यू लाइफ में। देख लेते हैं, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, अब आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है गाइज, तो रेडी रहना। जो भी निकल कर आएगा मैं वही आपको बताऊंगी। ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में न्यू बिगिनिंग क्यों है? क्या ये नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ करने के बारे में सोचते हैं या सोच रहे हैं? प्लीज एंजल्स मुझे प्लीज बताएं। हम्म, हम्म, हम्म। क्या ये न्यू बिगनिंग मेरे व्यूअर्स के साथ सोच रहे हैं? क्या ये न्यू बिगनिंग मेरे व्यूअर्स के साथ सोच रहे हैं? 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्स। ठीक है,
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे मैसेज मिल चुका है, मैं आपको बता रही। वी हैव सिंह राशि, लियो साइन की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, और एरीज की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए गाइस, यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं कर पाएंगे, या वो आप दोनों का नई शुरुआत हो नहीं पाएगी। ऐसा क्यों लगता है आपके पर्सन को? क्योंकि देखो, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये क्लियर एक मैसेज दे रहा है कि आपके पार्टनर ये महसूस करते हैं कि ये सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा टफ बन गया है। मान लीजिए, इस व्यक्ति के लिए पहले जो चीज़ें करनी आसान थी, लेकिन अब वो चीज़ करना इनके लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ठीक है, पहली चीज़ इम्पॉसिबल क्यों है आपके पर्सन के लिए? क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है दे लॉस्ट यू, वो आपको खो चुके हैं, वो आप उनकी लाइफ से जा चुके हो। बिकॉज आपके पर्सन को लगता है ये 3 कप्स आप देख रहे हो ये गिरे हुए हैं, ये इंडिकेट ये करता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में जो प्यार था, कप्स टैरोट में लव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो आपके दिल में लव इमोशंस इस व्यक्ति को लेकर थे ना, वो खत्म हो चुके हैं। वो चाहे उन्होंने गिराए हैं, आपने अपने कप्स उनके मतलब उनको लेकर जो इमोशंस थे आपने खुद तोड़े हैं, जो भी है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ नहीं हो सकती है। और इस चीज़ को लेकर वो सैड भी दिख रहे हैं, इस चीज़ को लेकर वो हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंसान दुख के जश्चर में होता है तो आप देखोगे उसका हल्का जो सर है वो झुका हुआ होगा। ब्लैक कलर का रोब दुख की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, हैवी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति के पास आप कहोगे कि हर तरफ से लात पड़ रही है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन इस व्यक्ति के पास कुछ ऑफर्स है, लेकिन ये व्यक्ति उन ऑफर्स के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। व्हाट आई एम सेइंग हियर कि आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं गाइज, जब जो चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, जो चीज़ उनसे दूर चली जाती है ये इसे खो देते हैं, फिर उस चीज़ को लेकर ये तरस खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती है। क्यों? यहाँ पे आपके पर्सन को ब्लॉकेजेस दिखाई देते हैं। किस तरह के ब्लॉकेजेस? देखो, इन्होंने खुद ही एक टाइम पे रास्ते दरवाजे बंद किए थे कि आप इनकी लाइफ में ना आओ, है ना, आपको ब्लॉक कर देना, आपको नो कांटेक्ट करना, हर तरफ से आपके दरवाजे बंद कर देना कि अब आपका ना कॉल आ पाए, आपका ना मैसेज आ पाए, किसी भी तरीके से आप इस पर्सन को रीच आउट ना करो। अब कुछ लोगों के साथ क्या हुआ, आपने भी इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, आपने भी इस व्यक्ति के आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए, टिट फॉर टैट आपने किया। गुड। और देखो, अगर आपने फिजिकल तौर से ब्लॉकेजेस नहीं किए हैं तो यहाँ पर एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस आपके पर्सन को फील होता है। उनको लगता है कि मैंने इतने दरवाजे बंद कर दिए हैं ना कि इसको अब उसे ओपन करते करते ही उनको लगता है कि उनकी आधी जिंदगी तो निकल जाने वाली है। क्योंकि एक देखो, हर तरफ से दरवाजे बंद है, हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए, यानी कि हर तरफ से न्यू बिगिनिंग के लिए इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि इनको कभी लगा नहीं था कि रिटर्न होना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो ये बताते हैं कि जोरदार स्पाई कह लो आपके आपके पर्सन आपके ऊपर करते हैं, या आपके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत या अप्रोच करने की, आपको अप्रोच करने की स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, इस व्यक्ति को लगता है कि वो चाहे कितने ही पावरफुल है, लेकिन इस वक्त उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि वो आपके सामने आए और आपको प्रपोज कर पाए, या आपको नई बिगिनिंग के लिए, नई शुरुआत के लिए आपको बोल पाए। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, जो कि मुझे यही मैसेज दे रहा है। आपके पार्टनर ने, हो सकता है ना गाइज, पास्ट में बहुत सारी बातें छुपाई है, बहुत सारे झूठ वगैरह आपको बोले हैं, इस वजह से भी इस व्यक्ति के अंदर अब आपको फेस करने का, आपको सामना करने का हिम्मत नहीं है। ठीक है,
तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। देखो, न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग करने से पहले वो उदास या मायूस की एनर्जी में आ चुके हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो उनके अंदर हिम्मत नहीं है आपके पास आने की, और सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है कि ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ ठीक नहीं होगा, और इनको लगता है कि अगर कोशिश भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, इतनी आसानी से, इतनी इजीली आप नहीं मानोगे। एक फियर की भी एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिखाई देती है, एक डर की भी एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई देती है। अब ये डर आपसे क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन एक फियर ज़रूर है इस व्यक्ति के अंदर। देखो, ओके, यहाँ पे मैंने कार्ड अभी नोटिस किया है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर का भी कार्ड है। यहाँ पे डर है आपकी पर्सन को। लेट्स क्लैरिफाई, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर आपके पार्टनर को क्यों आपके सामने आने से या फिर साथ होने से डर लग रहा है। डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को डर क्यों लग रहा है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को डर क्यों लग रहा है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये कार्ड है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। ठीक है, कार्ड आ चुका है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव सिक्स ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को आपके सामने आने से डर इसीलिए लग रहा है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, क्योंकि पास्ट में कुछ चीजें ऐसी इन्होंने की है जिसके वजह से ये आपके सामने नहीं आ रहे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। अब ये कार्ड क्या दर्शा रहा है, पास्ट में इस पर्सन ने क्या किया है आपके साथ, जब तक इनकी ज़रूरत थी बहुत अच्छे रहे, ठीक है, या फिर पास्ट में ये पर्सन ने, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत झूठ वगैरह इस पर्सन ने आपको बोला, बहुत फेक प्रोमिसेस एंड ऑल किए, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए या गोस्ट कर दिया, आपको रिप्लाई भी नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं बोला, क्लियर भी नहीं किया आपके पार्टनर ने। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी बता रहा है कि एक पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, और पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये सफ़र आप हो, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकते हैं, देखो, है ना, लेकिन मैं यहाँ पर यही मान के चल रही हूँ कि ये सफ़रर आप होंगे। क्यों आपको मैं मान के चल रही हूँ, बिकॉज जो सफ़रर होता है वही कहीं ना कहीं स्टक रह जाता है अपनी लाइफ में। और देखो, जो अगर आप स्टक नहीं होंगे तो आप ये रीडिंग्स नहीं देख रहे होंगे, है ना, अगर आपके दिल में बिल्कुल भी उस व्यक्ति को लेकर जगह नहीं होगी तो आप ये रीडिंग नहीं देखोगे। हाँ, आप में से कुछ लोग हो सकते हो जो उनसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हो कि इस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन को लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको, उस व्यक्ति को आपके सामने आने नहीं दे रही है। ओके, और आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप में वो आपके साथ वापस से आ जाए, लेकिन अब इस बात की कोई गारंटी नहीं रहेगी कि आप इस व्यक्ति के लिए लॉयल रहोगे, या आप उस व्यक्ति का पहले जैसे साथ देते थे, पहले जैसे प्यार करते थे, केयर करते थे, कि आप इस व्यक्ति को उतना ही लव दोगे। पहली चीज़ तो इस व्यक्ति को आपको फेस करने से डर लग रहा है। दूसरा, अगर ये आपके पास आ भी जाए तो इनको लगता है कि क्योंकि अब ये आपके पास खुद आ रहे हैं या आ रही हैं, तो हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से अब दूरी बनाओ, ठीक है, आप इस व्यक्ति को वैसे स्वीकार ना करो, वैसे एक्सेप्ट ना करो, बिकॉज यहाँ पे वही फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पास्ट में कुछ चीज़ें इस व्यक्ति ने ऐसे की है, जैसे आपको साथ ना देना, आपको छोड़कर चले जाना, आपको ट्रबल में रखना, आपको ट्रबल देना, ठीक है, आपके बुरे सिचुएशन में, बुरे हाल में भी आपको नहीं पूछना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने आपसे फाइनेंशियल हेल्प भी लिया हो, पैसे भी आपसे लिए होंगे, ठीक है, और हो सकता है कि ये पैसे वैसे लेकर आपसे चले गए हो या चली गई हो। अब इस पर्सन को लगता है कि अब आपसे बात करेंगे तो फिर आप वो पैसे वगैरह इनसे मांग सकते हो, या फिर कुछ तो भी अच्छे साइन उनको नहीं लगते हैं, मतलब उनको लगता है कि दोबारा से कनेक्ट करना शायद हो सकता है कि इनके लिए सही ना हो, या फिर आप वैसे इंसान अब नहीं हो जो पहले अच्छे केयरिंग इंसान थे, अब आप वैसे इंसान ना रहो। ट्रू लव को प्लीज क्लैरिफाई, ट्रू लव, ट्रू लव की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन को ये चीज तो पता है कि उनको जो प्यार आपसे मिला है वो ट्रू था, और आपके पार्टनर को लगता है कि सच्चे प्यार करने वाले को वो खो चुके हैं, उनकी लाइफ से वो सच्चा प्यार करने वाला इंसान आप ही थे और आप उनके लाइफ से अब जा चुके हो।
वो ऐसा भी सोचते हैं या वो आज ऐसा भी सोचने वाले हैं। जैसे होता है ना कि हम अपनी कुछ कर्मों पर, अपनी कुछ किए गए बातों पर, कुछ चीज़ों पर हम कभी कभी हम एकदम से याद आ जाता है, तो आज आपके पर्सन के साथ भी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एकदम से इनको ऐसा फील होगा कि मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। जो व्यक्ति मुझसे बहुत लव करता था, जिसका प्यार मेरे लिए ट्रू था, मैंने उसको ही धोखा दिया, मैंने उसको ही खुश नहीं रखा, मैंने उसके लिए ही कोई प्रयास नहीं किया। और आज आपके पर्सन ट्रू लव को ढूंढ रहे हैं, आज आपके पार्टनर ट्रू लव चाहते हैं, लेकिन आज आपके पर्सन की लाइफ में वो ट्रू लव नहीं है। आपके पार्टनर ने जो एनर्जी आपको दी, एक प्लेयर की एनर्जी दी होगी, एक फेक पर्सन की एनर्जी दी होगी, आज वही एनर्जी आपके पर्सन के लाइफ में भी आ रही है। क्योंकि आप दूसरों को जो दोगे वही एनर्जी आप अपनी लाइफ में इनवाइट करोगे, चाहे वो 1 साल बाद आपकी लाइफ में आए, 6 महीने बाद आए, 4 साल बाद आए, लेकिन वो एनर्जी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। वही एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ट्रू इमोशंस को दिखाता है, ट्रू लव को दिखाता है। जैसे एक मदर अपने बच्चे से प्यार करती है, आपने इस व्यक्ति से वैसा प्यार किया, और आपके थॉट्स में ऐसा नहीं दिखता है कि आपने इस व्यक्ति के लिए उनकी सुंदरता देख के आपने उनको लव किया, या वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं उसलिए आपने इस व्यक्ति से प्यार किया। आप मतलब कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आपने इस व्यक्ति से लव नहीं किया। आपका प्यार, आपका लव बहुत ज़्यादा प्रेशियस रहा है। और देखो, प्यार आपको एक बार में, मतलब प्यार आपका ना एकदम से नहीं हुआ है इस व्यक्ति से, आपको धीरे धीरे करके इस व्यक्ति से प्यार हुआ, लेकिन जब प्यार हो गया तो काफ़ी गहरा आपका प्यार हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, मेक अ चॉइस, मेक अ चॉइस को प्लीज क्लैरिफाई, मेक अ चॉइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अभी तक देखो वाटर एलिमेंट का ही कार्ड ज्यादा निकल कर आया है, जो कि इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लव को रिप्रेजेंट करता है। एस ऑफ कप्स, आपके पर्सन अभी लव चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं ट्रू लव, ट्रू इमोशन, सच्चा प्यार वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है कि ये लव आपके सिवा कोई और इनको नहीं दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये बताता है कंtemplate करने की एनर्जी। यानी कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रू लव अपने जीवन में, उनको लगता है कि ये लव आप ही उनको दे सकते हो। इनकी चॉइसेस तो हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये सोच विचार करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है लेकिन उनके लाइफ में ट्रू लव नहीं है। मे बी उनके पास पैसे हैं, उनके पास हर एक चीज़ सुख सुविधा है, लेकिन उनके पास उन सच्चा प्यार करने वाला इंसान नहीं है, उनका केयर करने वाला इंसान नहीं है, उनकी बातें सुनने वाला इंसान नहीं है, उनके दुख को समझने वाला इंसान नहीं है। मे बी इनके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि लोग आ रहे हैं और लोग इनकी लाइफ से चले जा रहे हैं, या तो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग इनके साथ रुक नहीं रहे, लोग इनके साथ रह नहीं रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और अभी आपके पार्टनर चाहते हैं ट्रू लव, जबकि आपके पार्टनर के पास एक समय था, एक टाइम था जब इस व्यक्ति के पास बहुत सारे चॉइसेस थे, और उन चॉइसेस में मे बी आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया, बाकी चीज़ों को चूज़ किया। और आज की डेट में आपके पर्सन की एनर्जी में है कि उनको सिर्फ और सिर्फ लव चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, और अब प्यार मिलना मुश्किल हो रहा है। वन साइडेड लव को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में वन साइडेड लव को प्लीज क्लैरिफाई। ये रिलेशनशिप एक टाइम पे वन साइडेड रहा है, हाँ, ये रिश्ता एक टाइम पे वन साइडेड रहा है, और ये चीज़ आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं कि एक टाइम पे इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर प्यार नहीं था, किस तरह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, किस तरीके से आपने इस व्यक्ति को लव दिया, आपने इस व्यक्ति का सपोर्ट आप बने। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, इस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया, इग्नोर। इवन आपको प्रायोरिटी में भी इस पर्सन ने नहीं रखा। आपने इस व्यक्ति का, मतलब इस व्यक्ति के लिए अपना दिल तक निकाल के दे दिया, आपसे जो पॉसिबल बना आपने वो सब चीज़ें की, लेकिन इस व्यक्ति ने उन सब चीज़ों को कभी देखा ही नहीं कि आप अपने सिचुएशन से बियॉन्ड जाकर चीज़ें कर रहे हो। आप कभी उनसे ये नहीं कह रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती।
आपने हर कुछ किया, आपने इस व्यक्ति के इग्नोरेंस को भी बर्दाश्त किया, आपने हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश की इस व्यक्ति के साथ, फिर भी इस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की। तो क्या लगता है आपको, आपके पर्सन को ये सब चीज़ें फील नहीं हो रही या एहसास नहीं हो रहा है? ऐसा दिख रहा है, एहसास तो हो रहा है इस पर्सन के अंदर कि मैंने उसके साथ गलत किया, वो इंसान एक तरफा मेरे लिए करता आया, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। और हो सकता है बहुत कम लोग होंगे जिनके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज हो रही है, क्योंकि आजकल की दुनिया भाई बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है, इतनी गंदी, इतनी बेकार हो गई है। मैं आपके पेन को समझ सकती हूँ, यहाँ पर मुझे आपका एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, मुझे खुद हैवीनेस फील हो रही है। और अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन उन्हीं सब चीज़ों को रिकॉल करते हुए, उन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए ये व्यक्ति दिख रहे हैं। आपको एक मैं एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई पर्सन बहुत अटेंशन दे रहा है, बहुत आपके पीछे पड़ा है, आपके लिए हर चीज़ कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आप किसी और चीज़ पे फोकस्ड हो। आप देख लेना, आज नहीं तो कल आपको ना उस व्यक्ति की कदर ज़रूर होगी, ठीक है। ये अपनी ही भी लाइफ में आप इस चीज़ को आजमा के देखना। अगर आप एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे सोल हो, तो आपको ज़रूर एक ना एक दिन उस व्यक्ति या सिचुएशन, अगर आप अच्छे नहीं भी हो ना, तो कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस चीज़ का एहसास ज़रूर दिलाएगी। केमिस्ट्री को प्लीज़ क्लैरिफाई, केमिस्ट्री को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ केमिस्ट्री फील करते हैं? अरे भैया एक साथ मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए अभी। क्या वो केमिस्ट्री फील करते हैं? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक टाइम पे इस व्यक्ति को आपके साथ केमिस्ट्री नहीं फील होती थी, आपके साथ, आपको लेकर वो स्पार्क कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। यस, वो स्पार्क जो था एक रिलेशनशिप में जो होना चाहिए था वो खत्म हो गया था। बट अभी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को, कि आपके साथ जैसे इनकी ट्यूनिंग बैठी थी, आपके साथ जैसे इनकी अंडरस्टैंडिंग बैठी थी, या आप जैसे इस व्यक्ति को समझते थे। कई बार होता है ना कि कुछ लोगों की बिना कहीं हम इमोशन समझ जाते हैं, जिनके साथ हमारा दिल का रिश्ता बनता है, हमारी सोल कनेक्ट हो जाती है ना। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जितना इस व्यक्ति को समझते थे, शायद ही वो किसी को समझा पाएंगे या इनको कोई समझ पाएगा। इसीलिए आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ उनका बेस्ट केमिस्ट्री पार्ट रहा है, बेस्ट रिलेशनशिप रहा है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अपनी दिल की बात, अपने इमोशंस आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इस व्यक्ति को। और आज की डेट में हर्मिट की एनर्जी है, जो कि ये बताता है एक अकेलापन आपके पार्टनर की लाइफ में, एक हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और बाकी नंबर्स मैं आपको दिखेगा तो बताऊंगी, ठीक है। अट्रैक्शन को प्लीज क्लैरिफाई, अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है? अट्रैक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट का कार्ड। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बार बार आप, इनकी सोच आप तक आ रही है, बार बार ये आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चाहे ये थर्ड पार्टी में है, फोर्थ पार्टी में है, चाहे इनके लाइफ में कितने भी लोग हैं, बट ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार इनका ध्यान, इनका दिमाग आपके तरफ जा रहा है। ट्विन फ्लेम स्टेज, ट्विन फ्लेम स्टेज को प्लीज क्लैरिफाई, ट्विन फ्लेम स्टेज। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। ट्विन फ्लेम स्टेज में इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइन्स के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, बर्डन हो सकता है, जहाँ पर ये इस वक्त अपने क्लटर्स को क्लियर करने में लगे हुए हैं। और जब तक ये क्लटर्स क्लियर नहीं होंगे, चाहे वो उनका कर्मा है, उनके कार्मिक्स के साथ उनके सोल टाई है, वहाँ पे जो भी उनको करना है, वो चीज़ जब इनका ख़त्म होगा,
उसके बाद यहाँ पर एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसे सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पर उनको अपनी क्लटर्स को खत्म करना है, उनको बर्डन दिया जा रहा है, या उनके कर्मास को, होता ना कि जब हमें पूरा काम एक बार में खत्म करना होता है, ठीक है, तो हमारे ऊपर प्रेशर आता है, तभी जाकर हम उस काम को खत्म कर पाते हैं। अब तक क्या होता था कि इग्नोर कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए आपको कुछ ऐसा काम करना है जो आपको खत्म करना है, लेकिन आप खत्म नहीं कर रहे हो, आप उसको पेंडिंग कर रहे हो, ठीक है। अब यूनिवर्स का कॉल आ चुका है जहां पर इनको अब प्रेशर में डाला जा रहा है कि अब अपने सारे पेंडिंग काम्स को तुम्हें खत्म करना होगा। तो यहाँ पर ट्विन पार्टनर्स इस वक्त प्रेशर में दिख रहे हैं, ठीक है। कार्मिक पार्टनर्स को प्लीज क्लैरिफाई, कार्मिक पार्टनर को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस पर्सन के साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन ही क्यों ना हो, ठीक है, हर कोई तो देखो एक डिवाइन सोल जर्नी में तो नहीं होंगे या ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कार्मिक पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्मिक पार्टनर्स के लिए भी ये दिखाई दे रहा है कि कार्मिक पार्टनर भी वापस से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो उस व्यक्ति के अंदर भी ये फीलिंग्स है आपको लेकर कि उन्हें वापस से आपके साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स चाहिए। दे वांट सेकंड चांस, उनको दूसरा मौका चाहिए, उनको वापस से रिलेशनशिप में आना है, चीज़ों को ठीक करनी है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल कार्ड एंड स्ट्रेंथ। लेकिन वही प्रॉब्लम वही है इस व्यक्ति के अंदर की अपने कारनामे, अपने इन्होंने जो रायता फैलाया है उसको देखकर इनको बहुत ज़्यादा डर का महसूस होना, या उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं कैसे फेस करूँगा, कैसे मैं उसके सामने जाऊँगी, कैसे मैं उसको बोलूँगी, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पर यूनियन की एनर्जी बनती हुई अपने कार्मिक्स के साथ आपका रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड भी कुछ लोगों के लिए होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। मे बी आपके अंदर भी उम्मीद नहीं है, जैसे उस व्यक्ति के अंदर भी उम्मीद नहीं है, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड होगा कि आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो जाए। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों का सोल टाई है, तो आप लोगों की शादी की भी पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली दिखाई देती है। कन्फ्लिक्ट्स को भी प्लीज क्लैरिफाई करें, कन्फ्लिक्ट्स के एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, हर एक रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट्स होता है। अगर आप बोलोगे, सोचोगे कि इनके रिश्ते में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। हर एक रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, माता पिता के रिलेशनशिप में, दोस्तों के साथ, किसके साथ आपके कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं? हर किसी के साथ आपके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बट कन्फ्लिक्ट्स होने का मतलब तो ये नहीं है ना कि हम इसको छोड़कर भाग जाएं। आज मेरी इसकी सोच किसी बात पे नहीं मैच कर रही तो मैं उसको छोड़ के भाग जाऊंगी या भाग जाऊंगा? ये तो बहुत ही बेकार सोच है। मतलब ये तो फिर ये है कि आपको उस व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं है, आपको रिश्ता निभाना ही नहीं है। पहले आपके पर्सन ऐसे ही करते थे, कन्फ्लिक्ट्स रहती थी तो आपके पार्टनर उसको सॉल्व करने की जगह उसको छोड़कर भागना प्रेफर करते थे। आपके पार्टनर को पहले लगता था कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होती है, झगड़े ज़्यादा होते हैं, चलो इस रिलेशनशिप से तो मैं खुश नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा रिश्ता चाहिए जहाँ पे झगड़ा ही ना हो, जहाँ पे कुछ होता ही ना हो। तो वैसे नहीं होता ना। आपके देखो, झगड़े तो वहाँ पर ही होंगे जहाँ पर सच में वो व्यक्ति आपके अंदर इन्वॉल्व है। जो सिर्फ आपके किसी चीज़ से या किसी मकसद से आपके साथ कनेक्ट हुआ, वो क्यों आपके साथ रिलेशनशिप को खराब करेगा? वो क्यों आपके साथ झगड़ा करेगा? उसको तो बस आपका आपसे काम निकालना है और आपकी लाइफ से चले जाना है। अभी आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है। अभी आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो इस कन्फ्लिक्ट को अब वो फिक्स करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो एफर्ट्स डालें, जो कि पहले उन्होंने नहीं सोचा कि यहाँ पर एफर्ट्स भी डालना पड़ता है। पहले आपके पर्सन को लगता है कि सिचुएशन से भाग जाने से ही चीज़ें ठीक हो जाती है, लेकिन भाई चीज़ों को फिक्स तो करना पड़ेगा ना। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर अब कन्फ्लिक्ट्स को ठीक करना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं। कुछ तो रीज़न होगा कन्फ्लिक्ट्स होने का। उनके अंदर खामी हो सकती है, बातों की मैचिंग नहीं हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं दो लोग एक ही तरह के थॉट्स को रखें अगर प्यार करते हैं तो यहाँ पर ये एनर्जी आपके पर्सन की, उसको वो फिक्स करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आपके पर्सन के मे बी करियर में भी थोड़े कन्फ्लिक्ट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बॉस के साथ, कॉलिग्स के साथ, या कुछ तो भी ड्रामा चलता हुआ दिख रहा है। ट्विन फ्लेम इज नियो को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्विन फ्लेम इज नियो को प्लीज क्लैरिफाई। ट्विन फ्लेम इज नियर का तो कार्ड है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि देखो, आप ट्विन फ्लेम्स हो, उनको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, मे भी हो सकता पता हो, लेकिन उनको तो लगता है कि आप कभी उनके करीब थे, लेकिन अभी आप इमोशनली उनसे दूर हो चुके हो। इमोशनली इस व्यक्ति को लगता है कि आप उनसे दूर जा चुके हो। पहले इस व्यक्ति को लगता था आप कहाँ ही जाओगे, आप तो ऑलवेज इनके साथ ही रहोगे, लेकिन एक डिस्टेंस की एनर्जी इस व्यक्ति को महसूस हो रही है। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का अपने रियल ट्विन पार्टनर के साथ मुलाकात होगी। रियल ट्विन पार्टनर से आप मिलोगे। आपका रियल ट्विन पार्टनर आपके जीवन में, आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। यस, किसी का ट्विन पार्टनर अब मतलब वापस आ रहा है, या अब तक आप शायद अपने ट्विन से मिले ही नहीं हो, वो कोई पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में आए। और ये ट्रैवलिंग के सिचुएशन में ज़्यादा दिख रहा है। ट्रैवलिंग सोशल मीडिया से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ट्रैवलिंग, वर्क, और क्या, और क्या, और क्या। यही मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही सिचुएशन मुझे दिख रही है। जब इस व्यक्ति की आपसे मुलाकात होगी, या हो सकता है कि इस सिचुएशन में आप इस पर्सन से मिले हो, आप अपने ट्विन पार्टनर से मिले हो, ठीक है। नंबर 8, 5, 10, 9, ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। एक बारी और भी नंबर्स बता दूं, 4, 3, तो ये नंबर्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। यहाँ तक वीडियो देखा है गाइस, तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। और जो भी एनर्जी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो इस रीडिंग के दौरान, इस रीडिंग से उस चीज़ को क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना, और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।